हर साल 26 जनवरी को सबकी नजरें टिक जाती हैं कर्तव्य पथ पर, जहां होती है एक शानदार परेड। आसमान में गरजते आधुनिक जेट विमान, जमीन पर कदम से कदम मिलाते सैनिक और झांकियों का एक रंगीन नजारा। ये भारत की शक्ति का एक ऐसा प्रदर्शन है जो हर भारतीय के दिल में गर्व भर देता है। अब जरा 2026 की परेड को ही देख लीजिए। इसमें राइफल से लैस रोबोटिक कुत्ते थे, एडवांस्ड राफेल जेट थे और साथ ही वैश्विक कूटनीति का प्रदर्शन भी था। ये एक ऐसे भारत को दिखाता है जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है और तकनीकी रूप से बहुत आगे है। हम सब इस तारीख को जानते हैं, लेकिन इसकी असली कहानी 1950 से भी बहुत पहले शुरू होती है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस तारीख के पीछे की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, 1950 में नहीं बल्कि उससे भी 2 दशक पहले के एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी फैसले में मिलेगा। तो ये सब शुरू हुआ पूर्ण स्वराज के विचार से। देखिए, उस समय ब्रिटिश सरकार भारत को डोमिनियन स्टेटस का एक ऑफर दे रही थी। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि भारत अपने घर के मामलों में तो आज़ाद होगा, लेकिन मुखिया अभी भी ब्रिटिश क्राउन ही रहेगा। मतलब एक तरह की आधी अधूरी आज़ादी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जैसे जो युवा नेता थे, उनके लिए बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्हें चाहिए थी पूरी आज़ादी। और बस इसी मांग के साथ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प ले लिया गया। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पता है, 1930 से लेकर 1947 तक भारत का स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता था। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी तो मिल गई, पर वो एक तरह से सत्ता का हस्तांतरण था। टेक्निकली उस वक्त भी भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, जिसका हेड ब्रिटिश सम्राट ही था। असली संप्रभुता का वो पल, वो अभी आना बाकी था। और यही कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो उसे चाहे तो तुरंत लागू कर सकते थे। लेकिन हमारे नेताओं ने 2 महीने इंतजार करने का फैसला किया। उन्होंने जानबूझकर 26 जनवरी की तारीख चुनी। क्यों? ताकि पूर्ण स्वराज की उस हिम्मत भरी घोषणा को हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया जाए। ये एक सिंबॉलिक कदम था जिसने हमारे नए गणतंत्र की नींव को सीधे सीधे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा से जोड़ दिया। अब सिर्फ एक तारीख चुन लेना ही तो काफी नहीं था, है ना? देश को चलाने के लिए एक मजबूत कानूनी और दार्शनिक रीढ़ की हड्डी की जरूरत थी, हमारा संविधान। और इसे बनाने का जो काम था वो वाकई में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक था। जरा इस समय पर गौर कीजिए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतना वक्त लगा था हमारे संविधान निर्माताओं को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का भविष्य लिखने में। ये उनके जबरदस्त धैर्य और समर्पण का सबूत है। और इस दौरान जो बहसें हुई, उनका स्केल तो सोचिए। संविधान सभा में 165 दिनों तक जो चर्चाएं चलीं, उनमें लगभग 36 लाख शब्द बोले गए। ये दिखाता है कि हर एक क्लॉज, हर एक आर्टिकल पर कितनी गहराई से सोचा गया, कितना विचार विमर्श हुआ। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, ये एक जीती जागती लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। कुल 2473 संशोधन पेश किए गए और उन पर बहस हुई। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा संविधान किसी एक इंसान की सोच का नतीजा नहीं, बल्कि सैकड़ों आवाजों के मंथन से निकला अमृत है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये जो अंतिम 90,000 शब्दों का दस्तावेज था, वो टाइप नहीं किया गया था। जी हाँ, इसे पूरी तरह से हाथ से लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी खूबसूरत लिखावट में इसे लिखा। तो ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि कला का एक बेजोड़ नमूना भी है। तो चलिए अब उस ऐतिहासिक दिन की कल्पना करते हैं। 26 जनवरी 1950, वो दिन जब भारत आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। गणतंत्र की वो पहली सुबह। सब कुछ एकदम घड़ी की सुई के साथ चल रहा था। सुबह 10:18 पर भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया। ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके बाद एक शानदार शोभा यात्रा निकली और फिर हुई पहली परेड, जो उस वक्त के इरविन स्टेडियम में हुई थी, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। उस पहली परेड के कुछ फैक्ट्स आज की परेड से काफी अलग थे। पहले मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की शुरुआती भूमिका को दिखाता है। परेड में करीब 3000 सैनिक थे और 100 से भी ज्यादा विमानों ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया था। तो उस पहली थोड़ी सादी सी परेड से लेकर आज के इस जबरदस्त आयोजन तक का सफर आखिर कैसा रहा है? चलिए
जरा अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल बनाते हैं। ये टेबल एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाती है। 1950 में परेड हुई इरविन स्टेडियम में, जिसमें करीब 3000 सैनिक थे, और 2026 में कर्तव्य पथ पर हजारों सैनिकों ने मार्च किया। तब आसमान में स्पिटफायर जैसे विमान थे, आज राफेल और सुखोई हैं। तब पारंपरिक पैदल सेना थी, और आज हमारे पास रोबोटिक कुत्ते और ड्रोन सिस्टम हैं। तो ये साफ है कि ये परेड सिर्फ एक सालाना जश्न नहीं है, ये असल में भारत की 77 साल की यात्रा का एक जीता जागता आईना है, एक नवजात राष्ट्र से एक ग्लोबल पावर बनने तक के सफर का प्रतीक। 1950 में परेड एक नई शुरुआत का ऐलान थी। आज ये नारी शक्ति और आत्मनिर्भर भारत जैसे थीम्स के साथ दुनिया के मंच पर भारत के आत्मविश्वास को दिखाती है। और ये जो आधुनिक विषय हैं, ये सीधे उन वादों से जुड़े हैं जो हमारे संविधान में किए गए थे, बराबरी और तरक्की के वादे। लेकिन इस सारे जश्न के बीच हमें संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक चेतावनी को भी याद रखना चाहिए। पहले गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले उन्होंने कहा था, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द दूर करना होगा, वरना जो लोग असमानता से पीड़ित हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र के उस ढांचे को उड़ा देंगे जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। अंबेडकर के ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि गणतंत्र दिवस सिर्फ इतिहास का जश्न मनाने का दिन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, एक सतत मिशन है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इस यात्रा को जारी रखने का और उन वादों को पूरा करने का जो हमने खुद से किए थे।